हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट 22। आज टीचर्स डे है, तो जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ वो है काबुलीवाला बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो हम सब ने सुना होगा अपने बचपन में। आज की स्टोरी उन टीचर्स को डेडिकेटेड है जिन्होंने हमारे चाइल्डहुड को इतना प्रीशियस बनाया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची मिनी का है। एक दिन मिनी के पिता अपने स्टडी में काम कर रहे थे, तब मिनी उधर दौड़ते हुए चली आई और बोल रही थी, बाबा वो रामदयाल ना कौवे को काका बुलाते हैं, उसको कुछ भी नहीं पता है ना। मिनी के पिता उसे बहुत धैर्य से समझाते हैं कि किसी के बारे में उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और फिर मिनी बोलता है, बाबा भोला कहते हैं कि आकाश में जो बादल होता है ना, उनमें हाथी है। वो जब अपने सुर से शू करके पानी फेंकता है तभी ये बारिश होता है ना। मिनी के पिता उसे बहुत प्यार से समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता। जब मौसम में बदलाव आता है तब उनकी बात को छोटी सी मिनी काट के दूसरे प्रश्न पूछती है, बाबा आपका और माँ का क्या संबंध है। तभी मिनी की माँ चाय लेकर उधर आई। मिनी के पिता मुस्कुराकर कहा, हम दोनों पति पत्नी हैं। फिर मिनी ने एक और सवाल किया, क्यों वो पुपुन पिशी की तरह आपकी बहन क्यों नहीं। मिनी के पिता ने कहा, इसका जवाब तो तुम्हें माँ देगी। मिनी की माँ ने कहा, मैं नहीं दूंगी। मिनी तू बाहर खेलने जा, बाबा को काम करने दे। फिर मिनी के माँ मिनी को उसकी पिता की स्टडी से बाहर ले जाता है। मिनी उसके घर में खेल रही थी, तब एक शख्स जोर जोर से चीखते हुए जा रहा था, काजू ले लो, पिस्ता ले लो, मेवा ले लो। मिनी उस शख्स को देखकर मुस्कुराकर दौड़ के अपने घर के गेट तक गई। उधर से मिनी उनको बुलाने की कोशिश की, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला। काबुलीवाले ने भी मिनी के पास आकर उसे पूछा, ओए कुकी मेवा खाबे। मैंने उनको देखकर डरते हुए अपने घर में जाकर दीवार के पीछे छुप गई। मिनी के पिता काबुलीवाले को और आया और तब काबुलीवाले ने उन्हें बोला, बच्चे ने मुझे बुलाया है। तब मिनी के पिता मिनी की ओर देखकर बोला, मिनी जब किसी को हम घर में बुलाते हैं तब हमें उनसे मिलना चाहिए। तब मिनी ने कहा, नहीं उनकी थैली में बच्चा है। मिनी के इतना मासूम जवाब सुन के काबुलीवाला हंस पड़ी। मिनी के पिता ने काबुलीवाले के पास जाकर कहा, एक पैकेट बादाम दे दो। इसी तरह वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तब काबुलीवाले ने बोला, अपने वतन से दूर, घर से दूर इज़्ज़त की रोटी कमाने यहाँ आई हो, इंशाल्लाह के रहमत से बस वो मिल जाए। जाने से पहले काबुलीवाले ने मिनी से मिलने का जिक्र किया। मिनी के पिता मिनी को बुलाने की बहुत प्रयास किए, लेकिन मिनी नहीं आई। तब उन्होंने काबुलीवाले को कहा, बहुत शर्मीली है। तब काबुलीवाले ने भी कहा कि कोई बात नहीं साहब, अच्छा अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। ऐसे दूसरे दिन भी जब काबुलीवाला उधर से गुजर रहे थे तब मिनी ने दोबारा उन्हें बुलाया, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला। बस इस बार वो उन्हें देखकर भागी नहीं, बल्कि वो दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। ऐसे वो दोनों रोज़ बात करते थे। एक दिन जब मिनी के पिता काम के लिए बाहर जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि मिनी का छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ था और काबुलीवाला मिनी के सामने बैठे हुए थे। मिनी के पिता ने अपनी जेब से 4 आने लेकर काबुलीवाला के हाथ में दे दी। काबुलीवाले ने भी बिना किसी संकोच के ले लिए थे। जाते वक्त काबुलीवाला ने वो 4 आने मिनी को दे दिए। मिनी जब काबुलीवाला के साथ बात करने के बाद घर में आई तब उसकी माँ उसे पूछा, मिनी तुमको ये 4 आने कहाँ से मिला। तब मिनी ने भी बोला, क्यों काबुलीवाला ने दिया। मिनी की माँ ये सुनकर बोल उठी, क्या काबुलीवाला ने दिया, तो कोई भी आकर अगर तुझे कुछ दे दिया तो तू वो ले लेगी। मिनी उसकी माँ की बातें सुनकर खामोश बैठी हुई थी। उसके पिता तब तक घर पहुँच चुके थे। मिनी के पिता ने मिनी की माँ को कहा, अरे इसे क्यों डांट रही हो, मैंने काबुलीवाला को वो पैसे दिए थे, उसने उसको लौटा दिए होंगे और कुछ नहीं। मिनी की माँ भी बोल उठी, मुझे कुछ नहीं पता, वो हर रोज़ इधर आते हैं, मुझे बस अपने सोना मुनी के पास वो पठान नहीं दिखना चाहिए। मिनी भी उसके पापा को बोली, वो तो उसकी कहानियों के दाम थे जो वो काबुलीवाला को सुना रहा था। दूसरे दिन जब मिनी और काबुलीवाला एक साथ बात कर रहे थे तब मिनी ने उनको पूछा,
काबुली वाला, तुम्हारे इस थैले में क्या है? तब काबुली वाला ने भी जवाब दिया, मेरे इस थैले में एक बहुत बड़ा हाथी है। ऐसे बातें करते हुए काबुली वाले ने मिनी को पूछा, ऐ खुकी, तू अपने ससुराल कब जाएगी? तब मिनी भी बोल उठी, तुम जाओ अपने ससुराल। तब काबुली वाले ने भी उसे हंस के कहा, अरे मैं कैसे जाऊंगा ससुराल? देखो, तुम्हारे ससुराल वाले ने अगर तुमको कभी तंग किया तो मैं उन्हें जाके मारूंगा। ऐसे काबुली वाला मिनी के घर रोज़ आया करता था और वो दोनों एक साथ बहुत सारे बातें करते थे और खेलते थे। एक दिन जब मिनी उसके परिवार के साथ खाना खा रही थी, तब मिनी की माँ उसके पिता को बोली, मुझे मिनी की बहुत चिंता होती है, कैसे उस पठान के साथ अच्छे से घुल मिल गई। मिनी के पिता उन्हें ये आश्वस्त करते हैं कि बिमला, तुमने कभी उन्हें एक साथ देखा नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। मिनी की माँ भी बोल उठी, कैसे चिंता ना करूँ? क्या कभी किसी बच्चे का अपहरण नहीं हुआ? क्या काबुल में लोग खरीदे और बेचे नहीं जाते? क्या अभी भी उधर गुलामी का माहौल नहीं है? एक माँ के लिए ये सोचना बेमतलब है कि उसके छोटे से बच्चे को कोई उठा के ले जाए। मिनी के पिता मिनी के माँ को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि उनका मिनी काबुली वाला के साथ सुरक्षित है। एक दिन मिनी के पिता अपने स्टडी में कुछ काम कर रहे थे, तब उन्होंने बाहर से कुछ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो बाहर चल क्या रही है ये देखने के लिए बाहर गए। उधर उन्होंने देखा कि रहमत यानी छोटे मिनी के काबुली वाले को दो सिपाही बंद कर ले जा रहे थे और बहुत ही गौर से देखने के बाद ये दिखाई दे कि रहमत के कपड़ों में खून के दाग थे। मिनी के पिता उन्हें रोककर पूछा, क्या बात है? उनमें एक सिपाही ने जवाब दे के एक पड़ोस के आदमी ने रहमत से एक रामपुरी चद्दर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उनकी तरफ बाकी थे, जिन्हें देने से उन्होंने साफ इनकार कर दी। बस इन पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकल कर उन्हें खून कर दिया। इतने में मिनी घर से बाहर आके बोला, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम कहाँ जा रही हो? ससुराल जा रही हो क्या? तब रहमत मिनी से कहा कि हाँ, वही तो जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद वो सिपाहियों ने रहमत को पुलिस स्टेशन ले गई। उधर उसे कई साल की सज़ा हुई। बहुत साल के बाद मिनी की शादी पक्की हो गई। इतने में रहमत आया। वो सलाम कह के खड़ा रहा और कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ, खुकी को ज़रा सा देख लेता। तब मिनी के पिता ने कहा कि रहमत आज नहीं, हम कल बात करते हैं, आज घर में मेहमान आए हुए हैं, पूजा चल रहा है। रहमत ये जवाब सुनकर उदास हो गया। वो दरवाज़ा से बाहर जाने वाला था, फिर वो वापस आया और अपने पॉकेट से एक छोटा सा कागज़ निकाला। ये देखो साहब, कह के उसने वो कागज़ मिनी के पिता को दी। मिनी के पिता उसे खोल कर देखा तो एक बच्चे के हाथ का निशान उन्हें मिला। काबुली वाले ने कहा, ये मेरी बेटी का हाथ का निशान है, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मेरी साना भी अपनी खुकी की तरह है। ये सब कुछ सुनने के बाद मिनी के पिता ने रहमत से कहा, रहमत तुम इधर बैठो, मैं अभी आई, कहीं जाना मत। ये कह के वो उधर से चला गया। रहमत उधर बैठी रही और फिर कुछ समय बाद बाहर से एक आवाज़ आया, रहमत इधर देखो, तुम्हारा खुकी। रहमत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उधर एक लड़की शादी की जुड़ा पहनी हुई थी। रहमत ने हंसकर कहा कि खुकी, ससुराल जा रहे हो? ये सुनकर मिनी शर्मा गई। रहमत ने कहा, साहब शायद मेरी सना भी बड़ी हो गई होगी ना, कैसे इतने सारे साल बीत गए, कुछ पता न चला। मिनी के पिता ने रहमत को 50 रुपए देने का बात की। रहमत ने लेने से साफ इनकार कर दी। तब मिनी के पिता ने कहा, जाओ रहमत, जाओ अपने देश जाकर अपने सना से मिलो, तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। ऐसे रहमत उस रात अपने घर की तरफ चला गया, जहाँ उसकी बेटी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। गाइस, अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आवाज़ अब तक सबसे पहले पहुँचे। टिल देन टेक केयर गाइस।